गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज आपको जो चैप्टर हम दिखाएंगे वो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का है, वो है टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर से आप बुक्स या फिर कुछ वीडियोस अगर फॉलो करेंगे तो ओनली स्पेशली फॉर सम प्रॉब्लम्स आपको वो ट्रिक्स याद रहेगा, लेकिन ज़्यादातर से प्रॉब्लम में वो ट्रिक आप कभी भी याद नहीं कर सकते। तो आपको पुराना वाला जो क्लास आप टेंथ स्टैंडर्ड में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप पढ़े थे, वही ट्रेडिशनल मेथड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप जो मेथड सीखेंगे वो इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स है कि आप 5 से 10 सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स हर प्रॉब्लम में कैसे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। तो पहला जो ट्रिक्स है, किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 to 15 सेकंड मैक्सिमम। सो देखिए, ये वाला प्रॉब्लम आपको दिया है। इस प्रॉब्लम में दिया है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए जो काम करता है वो 10 दिन में कर सकता है। बी कोई काम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब बोले हैं कि ये ए 5 दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद वो चला गया। बी जो बाकी काम था वो आके खत्म किया। तो टोटल कितने दिन लगे काम को खत्म करने में? ठीक है। तो ए अगर 10 दिन किए, बी अगर 15 दिन किए, आप समझिए कि इन दोनों का अगर एलसीएम लिए तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। अब देखिए, एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? किसी भी नंबर का एलसीएम 10 हो, 15 हो, कुछ और भी हो, तो सबसे बड़ा जो नंबर है, पहले याद रखना, सबसे बड़ा जो नंबर है वो एलसीएम हो सकता है या फिर उसका कुछ मल्टीप्लायर एलसीएम हो सकता है। किस तरह का मल्टीप्लायर? देखिए, 15, इसमें 15 एलसीएम नहीं होगा क्योंकि आप 15 को 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको एलसीएम कैसे निकालना पड़ेगा? आपको एक से नहीं मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30। तो 30 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 को 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले वाला जो डिविडेंड आप कर सकते हैं वही आपको एलसीएम मिल जाएगा भाई से। ठीक है, तो 30 हो गया। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो एलसीएम निकला, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा किसी भी एक काम है। समझिए कि आपको 30 टेबल बनाने के ऑर्डर मिले हैं, 30 टेबल बनाना होगा। तो ए जो है वो 10 दिन में 30 बना सकता है, बी जो है 15 दिन में 30 टेबल बना सकता है। ठीक है। अब इस तरह से लिखिए कि ए अगर 10 दिन में 30 टेबल बनाए तो एक दिन में कितना टेबल बना सकता है? 3 टेबल। बी अगर 15 दिन में 30 टेबल बनाए तो एक दिन में कितना टेबल बना सकता है? 2 टेबल। तो आपको मिल सकता है कि, देखिए, ठीक है, अब प्रॉब्लम में दिया है कि ए अकेला 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में कितना टेबल बना देगा? ये 15 टेबल बना देगा 5 दिन में। ठीक है, तो 15 टेबल बन गया। उसके बाद ये चला गया और बाकी कितना रहा? 15 टेबल। 30 टेबल बनाना था, 15 टेबल ए बना चुका है, बाकी 15 रह गया। ये वाला 15 टेबल कौन बनाएगा? बी बनाएगा। अब देखिए, बी एक दिन में कितना टेबल बना रहा है? 2। 15 टेबल बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15/2, 7.5 दिन। तो टोटल कितना दिन लग रहा है? ये 5 दिन लगाया और ये 7.5 दिन, तो 12.5 दिन हो गया आंसर। ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को आप इस तरह से, ठीक है, यूनिट में डिवाइड कर दीजिए एलसीएम लेके, तो आप इजीली जो भी जितना भी टाइम हो आपको रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम रिड्यूस करने के लिए यही मेथड सबसे अच्छा है। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो ना, आपको इजीली ये मेथड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये मेथड सबसे अच्छा है। ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम अगर 3 के लिए दिया हुआ तो कैसे करेंगे? 3 मतलब समझिए, a + b कैन
do a piece of work in 10 days. B plus C can do that work in 15 days. C plus A can do that work in 20 days. अब बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि C alone can do that work in how many days. ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम दिया है। A प्लस बी दोनों एक साथ मिलके एक काम बोल रहा है कि 10 दिन में करेगा, B प्लस सी वही काम 15 दिन में करेगा, C प्लस ए वही काम 20 दिन में करेगा। तो आपको C अकेला अगर काम करे तो वो कितने दिन में वही काम खत्म कर सकता है, तो वो आपको दिन निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी दिया होगा आप इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। A प्लस बी एक काम करता है वो 10 दिन में, B प्लस सी वही काम करता है कितने 15 दिन में, C प्लस ए वही काम करता है 20 दिन में। अब इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा एलसीएम सबसे बड़ा वाला हो सकता है या फिर उसका मल्टीप्लायर हो सकता है। मल्टीप्लायर मतलब आप इसको दो दिया मल्टीप्लाई कीजिए तो 40 हो गया। 40 को 15 से भाग नहीं कर सकते तो आप इसको 3 दिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 बन गया। देखिए 60 अगर हुआ तो सभी से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एलसीएम निकल गया 60। अब आपको क्वेश्चन का प्रॉब्लम्स जो फॉर्मेट है वो मिल गया। मतलब आपको 60 टेबल बनाना है। A प्लस बी दोनों मिल के 60 टेबल 10 दिन में बना सकता है, B प्लस सी दोनों मिल के 60 टेबल 15 दिन में, C प्लस ए 60 टेबल 20 दिन में बना सकता है। तो C अकेला कितने दिन में बनाएगा? तो पहले हम निकालते हैं A प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में कितना टेबल बनाएगा? 6/60/10 6 टेबल। B प्लस सी 15 दिन में 60 टेबल बना रहा है, एक दिन में कितना बनाएगा? 4। ठीक है। C प्लस ए 20 दिन में बना रहा है 60, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 3। ठीक है। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आप अगर इसको ऐड करेंगे तो A 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा, C 2 बार आएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी सब मिलके एक दिन में पर डे कितने टेबल बनाएगा? 3 4 7 और 6 13। ठीक है। अब A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके पर डे कितना टेबल बनाएगा? 13/2 मतलब 6.5। ठीक है, 6.5 टेबल बना सकता है। अब देखिए इसमें आपको निकालना पड़ेगा सी निकालना पड़ेगा। तो A प्लस बी अगर आप माइनस कर दिए तो C मिलेगा। अब देखिए A प्लस बी कितना है? A प्लस बी एक दिन में कितना टेबल बना सकता है? 6 पर डे 6 टेबल बना सकता है। तो आपको C मिल गया। C पर डे कितना टेबल बनाएगा? हाफ। ठीक है, एक दिन में हाफ टेबल बनाएगा, लेकिन C को बनाना कितना है? 60 टेबल। तो टाइम कितना लगेगा? 120 दिन। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इजीली ये मेथड से कोई भी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो ना कर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड सभी प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम दिया है तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम जब भी दिया होगा आप सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ के डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा 4.5 डे। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह करेंगे देखिए, प्रॉब्लम में दिया है कि 6 मैन प्लस 4 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 9 डेज। ठीक है, 9 डे। अब देखिए इसमें दूसरा दिया हुआ है स्टेटमेंट, 9 मैन 8 बॉयज कैन डू दैट वर्क इन कितने दिन में कर रहा है? इन डे
बॉयज कैन डू दैट वर्क इन 6 days, ओके, 6 day में। अब प्रॉब्लम में दिया है, प्रॉब्लम बोल रहा है कि अगर अगर 12 मैन 8 बॉयज दिया है तो वो कितने दिन में ख़त्म कर सकता है काम को, ठीक है। अब इस तरह का प्रॉब्लम देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। आप अगर देखें तो 6 मैन है, 4 बॉयज है। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल कर दे, आपको जो वर्कर है, टोटल वर्कर जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मतलब डबल कर दीजिए। तो 6 को डबल किए 12, 4 को डबल किए 8, तो आपको जो जनसंख्या है वो डबल हो गया, वर्कर जो है वो डबल हो गया। अगर वर्कर डबल हो गया मतलब काम क्या होगा, जितने दिन में हो रहा है उसके हाफ डेज में हो जाएगा, उसके हाफ में हो जाएगा। तो काम 9 दिन में खत्म हो रहा था पहले, तो अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा, हाफ। 9/2 = 4.5 days, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम, किसी भी ट्रेडिशनल मेथड आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैं यही प्रॉब्लम अगर चेंज किया, इस तरह से अगर चेंज कर दिए तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा हम इस प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। 6 मैन 4 boys can do a piece of work in 10 days. 9 men, 8 boys can do that piece of work in 7 days. Then 12 men, 8 boys, ठीक है, can do 12 men नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है कि 15 men, 10 boys कैन डू दैट पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको जब भी मिलेगा आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए इसका आंसर मैं तो लिख देता हूँ पहले। इसका आंसर पहले दिया है 4.5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस तरह का प्रॉब्लम दिया है, आप डायरेक्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रहा हूँ कि ये 4.5 है। किस तरह से हुआ, अब मुझे तो टाइम लगा 1 सेकंड, आपको 2 सेकंड लगेगा। किस तरह से लगेगा, देखिए 6 मैन 4 बॉयज, ठीक है, ये काम कर रहे हैं कितने दिन में, 10 डेज में। उसके बाद दिया है 9 मैन 8 बॉयज कैन डू दैट पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, ठीक है। अब बोल रहा है कि 15 मैन और 10 बॉयज है, वो कितने दिन में काम करेगा। आपको इन दोनों में से किसी भी एक को चूज करने पड़े, किसी भी एक मतलब दोनों को ही आपको चूज करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक अगर आप पकड़ ले, उसके बाद इसके साथ इसका जो रिलेशन है आपको पहले देखना पड़ेगा कि रिलेशन हो रहा है कि नहीं। किस तरह से का रिलेशन, देखिए 6 से आपको 15 लाना पड़ेगा। 6 से 15 कैसे ला सकते हैं, 6 का अगर डबल किए 12, और 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 12 3 कितना हो गया 15, ठीक है। तो 6 को अगर 2.5 ढाई गुना किया तो आपको 15 मिल जाएगा। अब देखिए 4 का डबल कितना होता है 8, और 4 का हाफ कितना होता है 10, तो 2 गुना और हाफ मतलब ढाई गुना अगर किए तो 10 मिल जाएगा। ये भी ढाई गुना है, ये भी ढाई गुना है, ये भी है। मतलब आपको जो वर्कर नंबर है उसको अगर मल्टीप्लाई किए ढाई गुना तो आपको ये मिल रहा है। तो उसका जो दिन है आपको क्या करना पड़ेगा, ढाई गुना से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। ये 4 डेज हो गया। तो इस तरह से आपको किसी भी इस तरह का जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ज़्यादातर से, ये सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स है। किस तरह से करेंगे आप देख रहे हैं। अब आपको एक और प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम दिया है आपको, समझिए कि
5 men 6 boys can do a piece of work in 12 days. Okay, 5 men 6 boys. Okay, now इसमें दिया है कि 6 men 12 boys can do that work in 6 men and 12 boys can do that piece of work in 7 days. Then 21 men 42 boys can do that piece of work in how many days. ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है. 5 मैन, ऑप्शन ए आपको दिया है कि 6 डेज. ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 डेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 डेज, ऑप्शन डी दिया है 3.5 डेज. तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको दिया है. तो अब देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आप फेस करेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर दीजिए. शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे? 5 मैन प्लस 6 बॉयज, ये कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में. 6 मैन 12 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं? 7 दिन में. अब बोले हैं कि 21 मैन प्लस 42 बॉयज ये काम कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? लेकिन अब देखिए, इस प्रॉब्लम में 5 से 21 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 4 से मल्टीप्लाई किए फिर तो कुछ रिलेशन नहीं हो रहा. 3 से मल्टीप्लाई किए, 3.5 से मल्टीप्लाई किए, कुछ भी रिलेशन नहीं आ रहा है इससे में. तो आप क्या करेंगे? दूसरा वाला रिलेशन जो है उससे आप निकालें. देखिए, 6 से आपको 21 लाना पड़ेगा. कैसे ले आएंगे? 6 से अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 6 18 हो गया. ठीक है, और 6 का हाफ कितना होता है? 3. 18 3 कितना? 21. तो 6 का 3.5 गुना हो गया 21. अब देखिए, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किए 36 हो गया. 36 प्लस 12 का हाफ कितना होता है? 12 का हाफ 6 होता है. दोनों ऐड कीजिए 42, 42 हो गया. तो इसका भी 3.5 गुना हो गया 42. ठीक है, तो 3.5 गुना आप देख रही है कि जनसंख्या या वर्कर जो नंबर है वो 3.5 गुना बढ़ गया है. अगर वर्कर का 3.5 गुना नंबर बढ़ गया है मतलब आपको दिन संख्या जो है उसको 3.5 गुना कम करना पड़ेगा. तो आप इधर से देखिए, ये वाला 7 है, 7 को 3.5 से डिवाइडेड कर दीजिए, ये 2 हो गया. तो आंसर आपको मिल गया 2 डेज. ठीक है, तो जिस तरह का भी प्रॉब्लम आए, कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो ये मेथड से बढ़िया कुछ और मेथड नहीं आ सकता. ठीक है, कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि समझिए कि बोल दिया है इस तरह का प्रॉब्लम, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 8 days. B can do that work in 12 days. If A start the work and consecutively they do the work, then in how many days the work will complete. ठीक है,
इस तरह का प्रॉब्लम अगर दिया है, मतलब ए बोल रहा है कि 8 दिन में काम खत्म कर सकता है, वही काम बी 12 दिन में खत्म कर सकता है। अब ए स्टार्ट किया काम, लेकिन बोला है कि कंजिक्यूटिवली डे में वो काम करेगा, मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, उसके बाद चौथा दिन बी करेगा। तो इस तरह से काम का जो डेज है वो जाएगा। तो इस तरह से काम किए तो वो कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, कितने दिन में काम खत्म हो सकता है। ठीक है, देखिए इन दोनों का एलसीएम जो है, आपको पहले एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है। जब मैंने कहा कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ा जो नंबर है उसको पहले एलसीएम पकड़िए 12, तो 12 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 24, 24 को देखिए दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, तो 24 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब 24 यूनिट आपको कुछ बनाना है, समझिए कि 24 टेबल बनाना है। तो ए 8 दिन में 24 टेबल बना सकता है, बी 12 दिन में 24 टेबल बना सकता है। तो ए 8 दिन में 24 बनाए तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। बी 12 दिन में 24 बनाए तो एक दिन में कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम दिया है आपको, 24 यूनिट टेबल बनाना पड़ेगा। 24 टेबल बनाने के लिए कितने दिन टाइम लगेगा। तो पहले दिन जो काम करेगा वो ए है, ए कितने टेबल बनाएगा, 3। दूसरा दिन बी आएगा, वो कितना टेबल बनाएगा, 2। तीसरा दिन ए आएगा, कितना टेबल बनाएगा, 3। चौथा दिन फिर 2। पांचवा दिन ए आएगा, वो 3 बनाएगा। ठीक है, छठा दिन जो आएगा वो बी है दूसरा, तो कितना, 3 2 5 3 8 2 10 और 15 हो गया। फिर ए आएगा, उसके बाद 3 बनेगा, फिर बी आएगा, उसके बाद 2 बनेगा, फिर ए आएगा, 3 बनेगा। तो देखिए कितना हुआ, 3 2 5 3 8 2 11 3 14 5 5 10 15 20 23 बन गया। चौथा दिन उसके बाद नेक्स्ट डे जो आएगा वो बी आएगा, लेकिन बी देखिए बी जो बनाएगा वो तो 2 टेबल बना सकता है, लेकिन टेबल और कितना रहा, 1 टेबल रहा, तो वो बी जो है वो हाफ डेज लेगा। अब देखिए टाइम कितना है, टाइम देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, 9 दिन पूरा लगा और हाफ लगा, तो 9.5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अब इस तरह का अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आएगा कॉन्जिक्यूटिव डे में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, ए एंड बी, देखिए ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, तो दोनों मिल के 2 दिन में कितना बना रहा है, 5 बना रहा है। अब देखिए 24 टेबल है, आपको 5 से डिवाइड कर दिए, 5 4 5 6 20 आ गया। तो 4 दिन तो आपको लग ही, सॉरी 4 इंटू 2 8 दिन तो आपको लग ही गया। उसके बाद 4 टेबल पड़ा है, 4 टेबल ए आएगा, 3 टेबल बना दिए तो 9 दिन हो गया। उसके बाद 1 टेबल पड़ा है, एक बी तो 2 बना सकता है एक दिन में, तो 1 हाफ डेज में बना देगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर, अगर नंबर बड़ा हो तो इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है एक और मेथड, किस तरह का प्रॉब्लम भी कभी कभार दे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो अपलोड जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।